श्री गणेश मित्रों, त्रिगुणा एकेडमी में आपका स्वागत है। आपका इंतजार खत्म हुआ, हमारी जीएस सीरीज स्टार्ट होने वाली है। मैं शुभम मिश्रा आज आपके लिए लाया हूं ज्योग्राफी का फर्स्ट वीडियो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी में हमने एक बड़े टॉपिक को उठाया है जो बहुत ही सिंपल है, सामान्य भूगोल को। सामान्य भूगोल को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है ब्रह्मांड, दूसरा पृथ्वी की गतियां और तीसरा है अक्षांश एवं देशांतर। ये 3 क्लासेस का टॉपिक है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। तो हम देखेंगे ब्रह्मांड में आज क्या क्या चीजें वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत, आकाशगंगा मंदाकिनी को हम देखेंगे। आकाशगंगा हमारी मंदाकिनी है, हम उसको देखेंगे। तो आकाशगंगा, सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब सेकंड क्लास में हम देखेंगे घूर्णन गति, परिक्रमण गति, दिन रात, ऋतु परिवर्तन, ज्वार भाटा, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण को। और थर्ड क्लास में हम देखेंगे अक्षांश देशांतर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ग्रीनविच रेखा, मानक समय, स्थानीय समय और समय की गणना कैसे की जाती है। तो ये तीनों क्लास का हमने विवरण बताया और जब आपकी ये तीनों क्लास कंप्लीट हो जाएंगी तब मित्रों आपका सामान्य भूगोल नामक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, हाँ तो मित्रों अब हम देखते हैं ब्रह्मांड के बारे में चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मांड को देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे उसकी अवधारणा, उत्पत्ति के सिद्धांत और उसके पश्चात उसके विस्तार के बारे में, उसकी विशालता के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसकी अवधारणा। तो ब्रह्मांड की अवधारणा में हम देखेंगे कि सबसे पहले ब्रह्मांड की अवधारणा में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है टालमी जी ने, जो यूनान के खगोलविद या वैज्ञानिक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह और एवं आकाशगंगा ब्रह्मांड पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ समय बाद, जैसे 140 में उन्होंने बताया था, फिर कुछ वर्षों बाद 1543 में पोलैंड के वैज्ञानिक कोपरनिकस जी ने अपना सिद्धांत दिया, जिसमें कहा सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और ब्रह्मांड उसका चक्कर लगा रहा है। फिर थोड़े समय बाद ब्रिटिश के वैज्ञानिक विलियम हर्शल जी ने 1805 में बताया कि सौरमंडल आकाशगंगा का अंश मात्र है, ये आज के समय से कुछ मिलता जुलता है। उसके बाद अमेरिका के वैज्ञानिक एडविन पी हब्बल जी ने बताया ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं, जो बहुत हद तक सही है आज के सिद्धांत के अनुसार। अब देखते हैं हम उत्पत्ति के सिद्धांत। उत्पत्ति के कई सारे सिद्धांत हैं, जिनमें से हम 3 को देखेंगे और 3 में से भी बिग बैंग के विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो बिग बैंग का सिद्धांत दिया है जॉर्ज लेमेंटियर ने, जो बेल्जियम के वैज्ञानिक थे। फिर उसके बाद साम्यावस्था का सिद्धांत किन्होंने दिया है? थॉमस गोल्ड एंड हर्मन बॉडी ने। फिर दोलन का सिद्धांत किसने दिया है? डॉक्टर एलन संडेजा जी ने। तो अब हमने देखे सिद्धांत। अब हम मेन फोकस बिग बैंग के सिद्धांत पर करेंगे, क्योंकि आज के समय में सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग का सिद्धांत ही है। तो बिग बैंग क्या सिद्धांत क्या कहते हैं वो हम देखेंगे ब्रह्मांड के विषय में। तो बिग बैंग जी का कहना है कि ब्रह्मांड में लगभग 14 अरब या 13.7 अरब पहले एक विस्फोट हुआ। उनका कहना था कि ब्रह्मांड क्या था? ब्रह्मांड एक आग का गोला था, जिसमें 14 अरब वर्ष पहले, लगभग 13.7 एग्जैक्ट है, तो लगभग 14 अरब वर्ष पहले उसमें महाविस्फोट हुआ, जिसके कारण कई सारे पिंड उससे अलग हुए और उसके गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण उसके चारों ओर घूमने लगे। फिर ऐसे ही दोबारा विस्फोट हुआ तो फिर बनी मंदाकिनियां। मंदाकिनियों से फिर विस्फोट हुआ तो फिर सौरमंडल। ऐसे कर करके ग्रह भी हमारा उन्हीं पिंडों का
अवशेष है जिसमें हम रह रहे हैं या जो और सारे ग्रह हैं। तो अब देखते हैं, जैसे हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल 4.5 अरब लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का निर्माण होता है। तो इससे पता चलता है कि सौर मंडल इसी तरह के कई सारे जो तारे हैं उन सब का निर्माण इसी समय हुआ होगा। तो अब हम देखते हैं ब्रह्मांड के व्यास के बारे में। तो ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष क्या है ये थोड़ा समस्या होगी आप लोगों को, तो मैं आपको यहां डिफाइन किए दे रहा हूं। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी दूर होगा। तो जब हम देखते हैं कि प्रकाश का वेग देख लीजिए, स्पीड, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो अब आप इसकी विशालता का अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। अब इसकी विशालता के बारे में मैं छोटा सा चित्र बनाया हूं। जैसे एक बड़ी थाली है ब्रह्मांड, उसमें कई सारी मंदाकिनियां रखी हैं और फिर मंदाकिनियों में कई सारे सूर्य हैं और फिर कई सारे प्रत्येक सूर्य में कई सारे ग्रह हैं। जैसे पृथ्वी हो गई, ऐसे कई सारे ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में जैसे 8 ग्रह हैं, ऐसे कई सारे तारे हैं, उनके अपने अपने ग्रह हैं। तो अब आप देखते हैं ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनियां हैं। कितनी हैं? 100 अरब। अब प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। 100 अरब तारे हैं। मैंने यहां सूर्य लिख दिया है, इसका मतलब तारा है, सूर्य एक तारा है। तो ब्रह्मांड के सारे तारों के विषय में बात की जाएगी। तो यहां पर सूर्य को मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि सूर्य हमारे सौर मंडल का तारा है। तो आप समझ जाइएगा कि वो तारे की बात हो रही है। तो एक ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनियां हैं और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। सोचिए किसकी विशालता। अब प्रत्येक तारे में जैसे सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है, उल्कापिंड, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, ये सब सूर्य से या उस तारे से रिलेटेड है। प्रत्येक तारे में कई सारे ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं। अब आप सोचिए, तो मैं इसीलिए इससे ज्यादा नीचे नहीं गया। नहीं तो पृथ्वी के अंदर भी देखिए, महाद्वीप, महाद्वीप के बाद देश, देश के बाद राज्य, राज्य के बाद आपका जिला, जिला के बाद शहर, शहर के बाद आपका घर या गांव। तो आप समझ सकते हैं कितना विशाल है ब्रह्मांड। 10⁸ प्रकाश वर्ष किलोमीटर है। सोचिए। अब आप देखेंगे मंदाकिनी के बारे में। ब्रह्मांड की विशालता आपने देख ली, तो मैं इसे अब इरेज करूंगा। जिसको अभी लिखना है वो लिख सकता है, पॉज करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि अब इसके बाद मुझे अपनी मंदाकिनी आकाशगंगा पर चर्चा करना है। उसके पश्चात सौर मंडल पर चर्चा होगी। तो अब बात करते हैं मित्रों मंदाकिनी के बारे में। जैसे ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनियां हैं। 100 अरब मंदाकिनियों में से एक मंदाकिनी है जिसका नाम है आकाशगंगा। यह हमारी मंदाकिनी है, हमारे सौर मंडल की मंदाकिनी है, हमारे सूर्य की मंदाकिनी है। इसका एक तारा है सूर्य। सूर्य इसकी परिक्रमा करता है और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो अब देखते हैं, आकाशगंगा को
इंग्लिश में मिल्की वे भी कहते हैं। इसका नाम है दूसरा दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला। तो इसलिए परेशान नहीं होना है। दुग्ध मेखला, आकाशगंगा, मिल्की वे, ये सब एक ही नाम है। हमारे सूर्य को मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है। इसी को ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। अब देखते हैं मंदाकिनी के प्रकार। तो मंदाकिनी दो प्रकार की होती हैं। तो 80% मंदाकिनियां सर्पिलाकार हैं और 20% सीधी हैं। हमारी मंदाकिनी भी सर्पिलाकार है। हमारी आकाशगंगा जो मंदाकिनी है वो सर्पिलाकार है, और इसके सबसे नजदीक की जो दूसरी मंदाकिनी है उसका नाम है देवयानी। सबसे पहले आकाशगंगा को किसने देखा? तो गैलीलियो ने देखा। सबसे पहले आकाशगंगा को गैलीलियो ने देखा। गैलीलियो। अब हम आगे चर्चा करेंगे अपने सौरमंडल के बारे में, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य है। और सूर्य का जीवन काल कितना है? 5 बिलियन वर्ष। तो अब हमारा ये टॉपिक मंदाकिनी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सूर्य, सौरमंडल में, और फिर उसके बाद ग्रह, उपग्रह, इन पृथ्वी, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो हमारे टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हो गए, ये हो गए। अब सौरमंडल की ओर हम चलते हैं। जिस किसी को ये लिखना है तो आप लिख लीजिए। मैं 2 से 3 सेकंड का टाइम देता हूं, पॉज कर लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा भी रेस करना पड़ेगा। इसके बाद हम सौरमंडल पढ़ाएंगे। तो हाँ, तो मित्रों, अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सौरमंडल। हालांकि इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, पर अब यहां से आपके प्रश्न बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए यहां से अच्छे से ध्यान से सुने और देखें। सौरमंडल के बारे में हम सारी चित्रात्मक चीजें आपको दिखा चुके हैं, तो इसको देखते रहें। और अब हम समझा रहे हैं चीजों को। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सौरमंडल एवं ग्रह। अब हम देखते हैं सौरमंडल में हमारे कितने ग्रह हैं, सूर्य क्या है, कैसे बनता है, उपग्रह क्या हैं, ये सब चीजों पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सूर्य। सूर्य एक तारा है जिससे ग्रहों को ऊर्जा मिलती है और ग्रह उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी परिक्रमा करते हैं। जिस प्रकार से सूर्य अपनी आकाशगंगा की परिक्रमा करता है, उसी तरह सूर्य की परिक्रमा सभी ग्रह करते हैं। और ग्रहों की परिक्रमा कौन करते हैं? उपग्रह। तो अब चलते हैं सूर्य का निर्माण कैसे होता है। तो सूर्य का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है और उससे सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है, और उस ऊर्जा से सौरमंडल का निर्माण होता है, और पूरी प्रकृति का ऊर्जा स्रोत सूर्य ही है। तो अब हम देखते हैं ग्रहों के बारे में। तो हम 8 ग्रहों को देखेंगे। प्लूटो को 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तब हमारे 9 ग्रह से घट करके अब 8 ग्रह बचे हैं, जो हमने सीरियल से उनको रखा है। तो थोड़ा सूर्य के विषय में भी थोड़ी चीजें हम जान लेते हैं। सूर्य का हमारे व्यास है 13,92,000 या 14 लाख किलोमीटर।
हमारी पृथ्वी से ये 13 लाख गुना बड़ा है। हमारी पृथ्वी से ये 13 लाख गुना बड़ा है और हमें सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी को सूर्य प्रकाश का 2 अरबवां भाग मिलता है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो हमने देखे। अब हम कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं। हाँ तो मित्रों, सूर्य और ग्रहों का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। आप वीडियो देखने के बाद आप सभी को लगेगा कि ये चीज़ें मुझसे आती थी, पर मैं और भी समराइज करके सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ ताकि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएं। तो हम देखते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। तो सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहला ग्रह है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक, तो जो ग्रह जितना नज़दीक रहेगा, देखिए उसका परिक्रमण काल उतना ही कम रहेगा, उसको जितने कम दूरी तय करनी पड़ेगी तो कम समय लगेगा। बुध को देखिए कितनी कम दूरी तय करनी पड़ रही, फिर शुक्र को उससे ज़्यादा, पृथ्वी को उससे ज़्यादा, मंगल को उससे ज़्यादा, बृहस्पति को, शनि को, अरुण को सबसे ज़्यादा दूरी वरुण को तय करनी पड़ रही है। तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा समय वरुण को लगेगा। तो 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा बुध करता है, वहीं वरुण सबसे ज़्यादा 164 वर्षों में पूरी परिक्रमा कर पाता है। तो ठीक, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब बाकी सारी चीज़ों का डाटा भी मैंने लिख दिया है। 88 दिन में ये तय करता है बुध, 224 दिन में शुक्र, 365 दिन में पृथ्वी और 687 दिन में हमारी 687 दिन में मंगल और बृहस्पति 11.9 वर्षों में, और फिर आपका शनि आ जाता है 29.5 वर्षों में, और फिर अरुण 84 वर्षों में, और फिर आपका वरुण 164 वर्षों में। तो चलिए ठीक है। अब आप ये भी जान गए होंगे जो सूर्य से जितना दूर होगा उसको सूर्य का उतना कम प्रकाश मिलेगा। सूर्य के पास में बुध है, इसको बहुत ज़्यादा प्रकाश मिल रहा है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी ऊर्जा कम मिलती जाएगी, तो ग्रह ठंडे होते जाएंगे। अब हम देख लेते हैं मित्रों ग्रहों के उपग्रहों के बारे में, किसके कितने उपग्रह हैं। तो बुध और शुक्र के 0 उपग्रह हैं, पृथ्वी के 1 है, पृथ्वी के बाद आता है आपका मंगल, मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस जिनको कहा जाता है। फिर बृहस्पति के 67 उपग्रह हैं, और शनि के 62 उपग्रह पहले थे, नए 20 उपग्रह मिले हैं। अब वर्तमान में उसके 82 उपग्रह हैं। इसलिए हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला जो ग्रह था पहले बृहस्पति था 67 उपग्रहों के साथ, परंतु वर्तमान में शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं और वो 82 हैं। फिर अरुण के 27 उपग्रह हैं, फिर आगे चलते हैं वरुण के 13 उपग्रह हैं। तो इसलिए हमने उपग्रहों के बारे में जाना। अब हम आगे चलते हैं, प्रत्येक ग्रह के बारे में हम चर्चा करेंगे, किस ग्रह में क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसका द्रव्यमान क्या कैसा है, घनत्व क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रहों में अवरोही क्रम में आप ग्रह लिख लीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूं, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, और फिर उसके बाद वरुण है। मैं आकार की बात कर रहा हूं मित्रों। तो हमने देखा चौथे नंबर पर वरुण है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो अवश्य बता दें। तो मित्रों अब आप देखिए ग्रहों को अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ा और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा ग्रह है हमारा बृहस्पति, जिसको नोट डाउन करना है आप कर सकते हैं। फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। 5वें नंबर पर आता है हमारा पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद आता है हमारा शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। तो अब हम इनको आकार के अनुसार देख चुके हैं। अब हम घनत्व के बारे में देखते हैं।
ग्रहों की गणना घनत्व से करते हैं और वो भी अवरोही क्रम में बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? हमारी पृथ्वी का है, उसके बाद बुध का है, उसके बाद शुक्र का है, फिर मंगल का है और फिर वरुण का है, फिर बृहस्पति का है और फिर अरुण का है और फिर शनि का है। तो इस तरह हमने घनत्व के अनुसार ग्रहों को अवरोही क्रम में देखा। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये मंगल और बृहस्पति के बीच में ये जो पट्टी है इसमें कई सारे गोल गोल ये क्या है? ये क्षुद्र ग्रह हैं। ये क्या है? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह की पट्टी है इसको हम क्या कह देंगे? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह पट्टी। ठीक है मित्रों, आपने क्षुद्र ग्रह भी जान लिया कहां होते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षा में। आपके कई सारे प्रश्न इससे सॉल्व होंगे। हमारे वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपके कई सारे क्वेश्चन वीडियो देखने मात्र से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद एक एक करके हम सभी ग्रहों पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे और पृथ्वी पर हमारी विशेष चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं बुध को। तो बुध, अब मैं आपसे बोलूंगा, आपको सारी चीजें हमने ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आप देखेंगे बुध क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, इसके कोई उपग्रह है नहीं। तो ये सूर्य के नजदीक है सबसे ज्यादा, इसलिए सबसे कम समय इसको लगता है घूमने में और ये काफी गर्म रहता है। अब आते हैं हम शुक्र पर। शुक्र के साथ भी यही कंडीशन है, सूर्य के नजदीक होने के कारण ये गर्म है। हाँ, पर शुक्र जो है सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा गर्म है, बुध से ज्यादा भी गर्म ग्रह ये है, कुछ सेंटीग्रेड का फर्क है। अब देखते हैं, इसके भी कोई उपग्रह नहीं है, इसको भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है और ये चमकीला ग्रह है। अब हम आगे चलते हैं पृथ्वी की ओर। तो पृथ्वी को हम स्किप अभी कर रहे हैं क्योंकि पृथ्वी के बारे में हम बहुत अच्छे से और सारी जानकारियां लेंगे, तो इसलिए हम पृथ्वी को भी स्किप कर रहे हैं। और पृथ्वी की भगनी जो है या बहन जो है वो उसको भी शुक्र ही कहा जाता है। तो अब हम चलते हैं मंगल की ओर। तो मंगल में हम देख रहे हैं, मंगल में जीवन की आशंका है। नासा ने और हमारे इसरो वैज्ञानिकों ने मंगल में जीवन की संकल्पना या उस आशा से वहां पर मानव भेजने के और बार बार सैटेलाइट भेजने का प्रयास कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं मंगल पर ऐसा क्यों है? क्योंकि मंगल भी हमारी पृथ्वी की तरह झुका हुआ है, उसका भी परिक्रमण काल मतलब दैनिक घूर्णन काल उसका जो है वो लगभग सेम है, तो वहां भी जीवन पाया जा सकता है। वो आगे भविष्य बताएगा क्या होगा। इसके दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डिमोस। मंगल ग्रह को आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल ग्रह की संज्ञा भी दी गई है। मंगल ग्रह में सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया भी है और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलिपस मैसी है। तो इस प्रकार हम मंगल ग्रह पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले वेरी मोस्ट, बुध से बुध से मंगल तक हम आंतरिक ग्रह कहते हैं या इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह। कहीं आंतरिक ग्रह भी लिखा रहता है तो विस्मृत नहीं होना है। बुध से मंगल तक। और बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह किसको कहते हैं? बृहस्पति से वरुण तक। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह बुध से मंगल तक हो गए और बाह्य ग्रह बृहस्पति से वरुण तक, इससे बाहर पूरे बाह्य ग्रह। तो हम बृहस्पति के बारे में अब चर्चा करने जा रहे हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, गैसों का पिंड है ये। अब इसमें देखते हैं हम क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं। 10 घंटे में ये अपना परिक्रमण
कर लेता है। फिर अपने परिक्रमण काल के बाद पृथ्वी का परिक्रमण करने सूर्य का परिक्रमण करने में इसको 12 वर्ष का समथिंग समय लगता है। और इसमें इसके 67 इसके उपग्रह हैं और इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। अब हम आगे चलते हैं शनि की ओर। तो शनि के विषय में जैसा कि हम जानते हैं ये दूसरा बड़ा उपग्रह है। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। जैसा कि हमारे देश में टाइटन नाम की घड़ी आती है तो सबको पता होगा, इस हिसाब से इसको याद रखिएगा। टाइटन नाम का जो इसका उपग्रह है वो सौरमंडल में दूसरे नंबर उपग्रह में दूसरे नंबर में आता है। टाइटन एकमात्र ऐसा उपग्रह है जो बुध के बराबर है और इसका पृथ्वी के समान अपना वायुमंडल है। शनि का घनत्व तो इतना कम है कि वो जल में डाल दें तो तैरने लगेगा, अर्थात जल से कम इसका घनत्व है। अब हम आगे चलते हैं और वलय, जैसा कि मैंने बताया था इसके चारों ओर वलय हैं, 7 वलय हैं। तो अब हम आगे चलते हैं अरुण की ओर। अरुण सौरमंडल का तीसरा बड़ा ग्रह है। तो इसमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे? इसके उपग्रह जैसा हम पहले देख चुके हैं, 27 उपग्रह हैं। अरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्षों का समय लगता है। इसे सूर्य की ओर अत्यधिक झुका हुआ होने के कारण लेटा हुआ ग्रह की संज्ञा भी दी गई है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। तो अब हम चलते हैं मित्रों आगे वरुण की ओर। तो वरुण की ओर जैसा आप देख रहे हैं इसके 13 उपग्रह हैं। 164 वर्षों का समय इसको लगता है सूर्य की परिक्रमा लगाने में। वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टिट्रॉन है और इसके चारों ओर मीथेन गैस अति सघन है जिसके कारण इसे हरे ग्रह की संज्ञा भी दी जाती है। तो हमने देखा सभी ग्रहों के बारे में, सामान्य जानकारी हमने प्राप्त की। अब हम चलेंगे पृथ्वी के बारे में देखेंगे। तो पृथ्वी की जानकारी हम बहुत ही डीप लेंगे और उसी के साथ चंद्रमा और सूर्य को देखते हुए हम आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य का चक्कर लगाती है और सभी ग्रह अपवाद स्वरूप शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य और अरुण को छोड़कर सभी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सूर्य का परिक्रमण करते हैं। तो अब हमारा सौरमंडल कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं पृथ्वी की ओर। तो मैं इसको इरेज करने वाला हूं, आपको 5 से 7 सेकंड दे रहा हूं, आप इसको पॉज करके और लिख लीजिएगा। तो हमारा सौरमंडल भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं आगे पृथ्वी की ओर। तो इसको हमको इरेज करना पड़ेगा। तो मित्रों हमने सारी चीज़ें जो देखी, अब हम पृथ्वी की ओर चलते हैं। थोड़ा सा पृथ्वी को देखते हैं। पृथ्वी पर सारी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज बिल्कुल सामान्य सी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। पृथ्वी की दैनिक गतियाँ, ऋतु परिवर्तन, ये सारी क्लास हमारी अगली रहेगी। इसमें बस आप एक चीज़ जान लीजिए, सौरमंडल का ये 5वां बड़ा ग्रह है, घनत्व में पहला है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह ये है जिसमें जीवन पाया जाता है। ये हमारी पृथ्वी है। ये स्वतंत्र अक्ष पर घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है। अब इसका व्यास कितना है? 12,756 और ऐसा कितना है? 12,714। ठीक है। तो आगे देखते हैं। हमारा एक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं,
अब घूर्णन व परिक्रमण गति के बारे में हम बात करते हैं। घूर्णन गति क्या कहलाती है? ये अपनी स्वतः परिक्रमा करता है। तो 24 घंटे में 24 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। अब परिक्रमण, जब सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है? 365.6, ठीक है ना, दिन। क्लियर? ये हमने देख लिया। एक चंद्रमा हमारा तारा उपग्रह जो है हमने उसको देख लिया। फिर हमारे ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो जल की अधिकता के कारण, जल की अधिकता के कारण नीला ग्रह भी कहते हैं। हमारी पृथ्वी देखने में हमको सीधी भले लगे, पर वो हमसे 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। अब हम देखेंगे आगे, सूर्य से दूरी कितनी है? सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है ना। ये समय समय पर घटती बढ़ती रहती है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है। अब ये देखने के बाद हम एक चीज और देखते हैं। हमारे पृथ्वी में सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो मित्रों, हमने पृथ्वी के बारे में भी सामान्य जानकारी ले ली है। चंद्रमा हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह है, उसके बारे में हमने सामान्य सी जानकारी ली है। चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, ठीक है। और भी अन्य सारी चीज़ें हम देखेंगे। पृथ्वी हमारा अभी बहुत बड़ा टॉपिक है। आगे हम जानेंगे दिन रात कैसे होते हैं, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, चंद्रमा का घूर्णन कैसे होता है, और हमारे जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण है उन सब के विषय में हम बृहद चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारा वीडियो आज सौरमंडल, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा, सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह और चंद्रमा और कृत्रिम ग्रह। कृत्रिम उपग्रह क्या कहलाते हैं? कृत्रिम उपग्रह वो कहलाते हैं जो सैटेलाइट हम भेजते हैं, उनसे संचार के माध्यम से काम होता है। जैसे हम लोग टीवी सिनेमा देखते हैं, मोबाइल में जो नेटवर्क आता है, ये सारी चीज़ें उन्हीं से आती हैं। हाँ, तो मित्रों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। अगले वीडियो में हम पृथ्वी की गति, चंद्रमा और दिन रात, ऋतु परिवर्तन, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। जिसने भी हमारा वीडियो देखा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद।